हेलो दोस्तों, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हर्षित में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ का रिवीजन मिलने वाला है, जो चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं क्लास 10th के लिए। चैप्टर वाइज आपको इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में हमने जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है उनके बारे में पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था, क्या क्या चैप्टर रहेंगे उनके बारे में देख लिया था। अब आज जो हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले इसका जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ फैक्टर कुछ टर्म हमने आपको बताई थी जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था, कुछ चीजें उसमें रह गई थी। जो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी रहेंगी, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे रहेंगे जिनको हम क्वेश्चन के साथ में बताएंगे, अलग से उनको नहीं बताएंगे। और जो अलग से बताने वाले होंगे उनको हम चैप्टर शुरू करने से पहले ही बता देंगे कि क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई होने हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच एज नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे इस तरीके से नंबर आपको दिए गए होंगे और जिनके आपको कहेगा कि इसके प्राइम फैक्टर बताइए। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए एक तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे 140 के। दूसरा, इसका जो मेथड होता है, इस मेथड से भी आप प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं। जैसे कि 2 का है, 2 7 जा हो गया 0, फिर उसके बाद में 2 से करोगे 35 हो जाएगा, 7 से करोगे 5 हो जाएगा, 5 से करोगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 140। 140 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो 2 × 2 × 7 × 5, ये इस तरीके से प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे 140 के। ऐसे दूसरा है 156। तो 156 के यहाँ से इस मेथड से कर सकते हैं। 2 7 जा 14 हो गया, 1 बचा, इसमें ऐड हुआ 16 हो गया, तो यहाँ पे 2 8 जा 16 हो गया। और दूसरी चीज ये भी देख के यहाँ पे पता कर सकते हैं कि लास्ट में 6 है, तो मतलब ये 2 के टेबल में आएगा। लास्ट का डिजिट अगर 2 के टेबल में आने वाला होता है तो 2 से वो डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे 8 है, तो 2 से इसको कर लेंगे, 2 3 जा 6 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया। अब यहाँ पे अगला जो है 9 आ रहा है। तो 9 ये होता है कि लास्ट का नंबर अगर 3 के टेबल में आ जाता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 3 से कर लोगे, 3 1 जा 3 3 जा। फिर उसके बाद में 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये खुद अपने ही नंबर से डिवाइड होगा, तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर ऑफ 156। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर आ जाएंगे वो 2 × 2 × 3 × 13, ये प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो बोर्ड में जो स्टार्टिंग में 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होते हैं वहां पे पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से कि प्राइम फैक्टर बताने हैं। तो यहाँ पे ये तो हमने मेथड से बताया, अगर इसको डायरेक्ट आप करना चाहते हैं तो उसको सीधे लिख सकते हैं इस तरीके से कि जैसे यहाँ पे 140 है, तो 14 2 × 7 के टेबल में आएगा, 2 7 जा 14, एक जीरो बचा मतलब कि 10 बचा, तो 10 के 2 × 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से सीधे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होती है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे ही 156 के भी डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं। जैसे 156 है, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे, यहाँ पे 2 × 2, 2 2 या 4 हो गया, फिर उसके बाद में 4 3 या 12, और उसके बाद में 12 की 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 156 आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, पहला क्वेश्चन हो जाता है। इसके जो तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो चुका था। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब कि यहाँ पे दो पार्ट है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद में इसको वेरीफाई करना है कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, लिखेंगे फैक्टर फैक्टर ऑफ 26। तो 26 के जो फैक्टर हैं वो 13 × 2 आ जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 91। और 91 के जो फैक्टर हैं वो 13 × 7 आ जाएंगे। उसके बाद में इसका एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 26। तो 26 का जो एलसीएम है, एलसीएम लिखने के लिए ध्यान रखना है कि जो दोनों में कॉमन होगा उसको वन टाइम लिखोगे और जो बचेगा वो लिख लोगे। उसके बाद में इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 टू जाए 26 हो जाएगा। और 26 की जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 4 18, तो ये 182 आ जाएगा। उसके बाद में इसका एचसीएफ लिखोगे, एचसीएफ ऑफ 91। तो 91 का इन दोनों नंबर का एलसीएम लिख लिया, फैक्टर आ गया इसके, यहाँ पे दोनों चीजें लिखी जाएंगी, 91 भी लिखा जाएगा
और यहाँ पे साथ में दोनों का एचसीएफ लिखा जाएगा 26। तो इनका जब एचसीएफ लिखोगे, एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन होता है सिर्फ वो लिखा जाता है, तो एचसीएफ इसका जो है 13 आ जाएगा। उसके बाद में इसमें वेरीफाई करने को कह रहा है कि जो एचसीएफ और एलसीएम है दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की आएगा। तो हम पहले दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक आया था 182 और दूसरा आया है 13। तो 182 और 13, तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 8 जा 24 हो गया, 3 1 जा 3 5 हो गया, ये 2 8 1 6 4 2 6 8 4 12 1 13 हो गया, 1 1 2 हो गया, ये इतना आ गया। फिर उसके बाद में इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करना है 26 और 91 की। तो 26 और 91 की जब मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 2 20 और 3 23 हो जाएगा, 6 4 2 6 4 2 6 यहाँ हो जाएगा, 3 और 2 ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। यहाँ पे लिख लोगे, ये फॉर्मूला भी होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये फॉर्मूला होता है, ये बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में। उसके बाद में यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कितना आया है 23 66, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना आया है 23 66, तो ये वेरीफाई हो जाता है। इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। एक बार दोबारा से देख सकते हैं कि इसमें हमें वेरीफाई करना था एलसीएम और एचसीएफ को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से। तो पहले 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, दोनों की मल्टीप्लाई किया इतना आया, और फिर उसके बाद में जो दोनों नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करोगे, दोनों जब इक्वल आ जाएंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 510 एंड 92। सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे इसके, फैक्टर ऑफ 510। अब 510 के फैक्टर निकालने हैं तो इसको प्राइम फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं। कि 510 के जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। फिर उसके बाद में लास्ट में 5 है तो ये 5 की टेबल में आएगा, 5 5 जा हो गया, 5 1 जा, ये 3 की टेबल में आ सकता है, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 7 जा, और फिर उसके बाद में खुद अपनी टेबल में आएगा। तो इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 17, ये इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। उसके बाद में इसी तरीके से दूसरे के फैक्टर निकालेंगे 92 के, तो लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर ऑफ 92। 92 के फैक्टर निकालोगे तो 92 जो है 2 से करोगे इसको, 2 4 जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से करोगे 2 2 जा 2 3 जा, और उसके बाद में 23 अपनी ही टेबल में आएगा। तो इसके जो फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 23 आ जाएंगे। अब इसके एलसीएम लिखोगे पहले, एलसीएम ऑफ 510 और दूसरा 92। दोनों का जब एलसीएम लिखोगे, जब एलसीएम लिखते हैं जो दोनों में कॉमन है, ये दोनों में 2 कॉमन है, इसको वन टाइम लिख लोगे, और इसमें दोनों में कुछ कॉमन है तो और कॉमन नहीं है तो बाकी पार्ट जो बचा है वो लिख लोगे, 5 3 17 इंटू 2 इंटू 23, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद में इसी तरीके से इसका एचसीएफ लिख लोगे, एचसीएफ 510 92, इसका एचसीएफ लिखोगे। अब एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन हो सिर्फ वही लिखा जाता है, दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है तो इसका जो एचसीएफ है वो 2 आ जाएगा। वेरीफाई करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ये एलसीएम हो गया। और दूसरा एचसीएफ लिख लोगे, और इधर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है वो 510 और 92, इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे और इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे, और यहाँ पे लिख दोगे कि ये वेरीफाई हो चुका है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ।